लेकिन जो फास्टर पर्सन है, अगर डायग्राम में देखा जाए तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब इसमें ये बोला जा रहा है दो पर्सन है, मान लेते हैं पी और क्यू। इन्होंने सेम टाइम पे अपने जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन जो फास्टर पर्सन है वो पॉइंट बी पे पहुंच के वापस आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पी को फास्टर मान ले तो ये क्या किया, बी तक पहुंचा और यहाँ से ये वापस आ गया। लेकिन क्यू वाला बी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये स्लो था, और ये दोनों रास्ते में कहीं सी पॉइंट पे वापस मिल गए। उप्स, ये क्या हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बी से सी तक का आपका डिस्टेंस क्या होगा अगर ये टोटल दे रहा है 660 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्या, जितना भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे हम लोग को इस्टेब्लिश करना पड़ता है रिलेशन बिटवीन द टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। तो यहाँ पे मेरे को एक बात ये पता चला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पे जो टाइम है वो बिल दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब सेम टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट किया गया, लेकिन जब ये ए है, ए पॉइंट पे चला, ए पॉइंट से, और जब सी तक आने में फास्टर वाले को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम ए से लेके स्लोअर वाले को सी तक पहुंचने में लगा होगा। ठीक है। तो इस कारण से मेरे को ये समझ में आ गया कि दोनों के लिए जो टाइम है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। और हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है तो जो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड। मतलब जो इनका स्पीड होगा वही रेशियो इनका किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो अगर हम यहाँ पे पी और क्यू के स्पीड के रेशियो को लेते हैं तो फास्टर वाले को पी मान लेते हैं, तो पी गया 98 के स्पीड से और क्यू गया 70 के स्पीड से। तो अगर हम इसका अगर हम इसको 14 से करें तो 14 इंटू 5 और 14 7 जा 98। तो दोनों का स्पीड का रेशियो हो गया 7:5, और जो कि टाइम क्या है, सेम है दोनों के लिए। तो इसके डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 7:5। तो अगर हम एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बनाए इसको रफ करके, तो मेरे को अलग पे कलर से बना देते हैं। मेरे को ये पता चल रहा है ये ए है, ये बी है, और दोनों जहाँ पे मिला वो पॉइंट है सी। मतलब क्या कि अगर ये स्लोअर वाला जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 5, और जो फास्टर वाला है जिसको हम पी कह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से सी तक आया, और इतने में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 7। तो यहाँ तक तो दोनों के लिए 5 होगा, बचा क्या, 2, 2 ऊपर और नीचे का मिला के। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो डिस्टेंस सेम है। तो अगर 2 को इक्वली बांटे तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तभी ऊपर 1 आया, और 7 + 2